देखिए, अगर आपने ये 3 योग पद्धतियां जान ली और इनको करना आज ही से शुरू कर दिया, तो मान के रखिए ये आपकी शरीर की जो दुर्गति होती है अंतिम समय में, वो होने से बचा देगा। अर्थात आपको भयंकर बीमारियों से बचाएगा। ये 3 योग पद्धतियां इस प्रकार से हैं। देखिए, ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, शायद इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ सकती है, यानी आप थोड़ा इसको समय दीजिए, लेकिन आपके जीवन के लिए ये समय उपयुक्त है, सही जगह आप काम में लेंगे। देखिए, ये 3 योग पद्धतियां को मैंने बहुत ही नंबर 1 स्थान पर रखा है। चाहे आप बच्चे हो, वयस्क हो, अडल्ट हो, चाहे बूढ़े हो, स्त्री पुरुष बच्चे कोई भी हो, लेकिन स्वीकार है इन 3 योग पद्धतियों को। अगर कोई भी बच्चा भी सीख जाता है इसको, चाहे वे 70-80 वर्ष का एक बूढ़ा व्यक्ति भी सीख जाता है, तो आप मान के रखिए आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आएगी। भयंकर से भयंकर, आप बोलते हैं कैंसर की बीमारी, हार्ट अटैक होना, इस प्रकार की बीमारियां दूर, कोसों दूर रहेगी आपसे। लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि अगर सही जीवन शैली अगर आपको जीनी है, और एक और बात, ये आपकी उम्र 100 साल कर देगा। आपको अगर सच में 100 साल जीना है तो इन पद्धतियों को अपनाना ही पड़ेगा, कैसे भी करके अपनाना पड़ेगा, और थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, कम से कम ज्यादा नहीं। अगर 20 या 25 मिनट भी इन तीनों विधियों को कोई कर लेता है, केवल 3 विधियों, इन 3 योग पद्धतियों को कोई कर लेता है, तो आपका जीवन सार्थक है। मान के चलिए आपके जीवन, आपके शरीर के भीतर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। इतनी गजब की योग पद्धति मैं बताने वाला हूं। सर्वप्रथम पे मैंने जो स्थान दिया है वो दिया है, जाने वो है कपालभाति। सर्वप्रथम पे जो स्थान है वो है कपालभाति का ये योग। अगर कोई व्यक्ति कपालभाति करता है, केवल शुरुआती रूप से आप 1 मिनट भी करें, बहुत ही ज्यादा परेशानी आएगी आपको। 1 मिनट भी आप इस योग को करते हैं कपालभाति, जिसने किया ही नहीं है, तो आपको बहुत ही ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ अव्यवस्थित है भीतर, जो पूर्ण रूप से सही प्रकार से नहीं करने दे रहा है। अब ये क्या है, कपालभाति एक ऐसी योग पद्धति है जो आपके इंटरनल ऑर्गन है उस पर अटैक करता है सीधा। इंटरनल ऑर्गन, आप जिम जा रहे हो, आप बॉडी बना रहे हो, बाइसेप, चेस्ट वगैरह, मगर अगर भीतर से आप कमजोर हो तो आप ज्यादा लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह सकते। आपने देखा होगा कि जिम वाले बंदे को भी जुकाम, सर्दी, खांसी हो जाता है। भाई, अगर वे स्वस्थ है तो ऐसी बीमारियां क्यों हो रही होंगी? आप थोड़ा इसको जानने की कोशिश करें। जब आप कपालभाति करते हैं, आपके भीतर की बड़ी आंत, छोटी आंत, दोनों किडनियां, लीवर, आपका हार्ट, आपके फेफड़े, सभी अंग बहुत तेजी से काम करते हैं, और भीतर से जो चीज एकदम स्टेबल होती है, जैसे कि सोचिए आपका बैठे रहने का काम है, ऑफिस में बैठे रहते हैं और ज्यादा हिलते दूर। आजकल के बच्चे क्या मोबाइल ज्यादा चलाते हैं, बहुत ज्यादा घंटों समय बिता देते हैं, तो अब क्या शरीर वो काम में लेते नहीं। जो चीज को प्रभु ने काम के लिए ही दिया है, वो चीज को अब वे काम में लेते नहीं। तो इस स्थिति में होता क्या है कि जो चीज को आप नहीं तो हिला रहे, नहीं तो किसी काम में ले रहे, तो क्या होता है, धीरे धीरे उस चीज पर एक लोहे की तरह जंग आने लगता है, यानी वह स्थायी होने लगती है, समय के अनुरूप उसमें जकड़न आने लग जाती है, यानी वह शरीर एकदम जकड़ने लग जाता है, मूवमेंट नहीं कर पाता। इसी प्रकार से शरीर भी होता है। अगर आप इसको काम में नहीं लेंगे तो वे एक तरह से स्थायी होने लगेगा। किसी चीज के लिए कार्य करेंगे, अगर कोई जटिल कार्य होगा तो आप कर नहीं पाएंगे। कपालभाति की एक योग है जो आपके इंटरनल ऑर्गन पर अटैक करता है। जमी हुई गंदगी, भीतरी सभी प्रकार की परेशानियों को वह दूर निकाल फेंकता है। अगर जब आप इसको 1 मिनट करते शुरुआती रूप में, बहुत कठिनाई आती, धीरे धीरे समय के अनुरूप इसकी समय सीमा बढ़ाए। जैसे 2 मिनट किया, फिर इसको 3 मिनट किया, फिर इसको 4 मिनट किया, है ना, 1-1 दिन, 2-2 दिन ऐसे करके देखें। अब आप करना रोज है, लेकिन जैसे आज आपने 2 मिनट कर लिए, कल आपने 2.5 मिनट किए,
परसों आपने 3 मिनट किया और उसके पहले दिन आपने क्या किया, उसको 4 मिनट कर दिया। इस प्रकार से ही विधि को रखना है। कपालभाति के फायदे अनेक है। अगर आपने इसको कर लिया, निरंतरता से कर दिया, तो आपको ना तो खांसी, जुकाम और ना किसी प्रकार की ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। ये मान के रखे। सर्दियों में भी आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। इसको आप मान के रखे, इसको लिख ले। अब दूसरे स्थान पे मैंने जिसको रखा है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम ऐसा है, ये प्राणायाम अगर आप 5 मिनट कर लेता है, लेकिन कर नहीं पाता है कोई, बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इसको 1 मिनट कर लेते हैं, सोचिए मैंने केवल 60 सेकंड बता रहा हूँ यहाँ पर। अगर इसको कोई 1 मिनट यानी 60 सेकंड कर लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने बहुत लंबा यानी 100 मीटर की स्प्लिंट मारी, यानी 100 मीटर की फर्राटा दौड़ मारी, उस धावक बन जाता है। इस प्रकार से ही भस्त्रिका प्राणायाम। अब भस्त्रिका प्राणायाम से क्या होता है कि आप बहुत तेजी से सांस बाहर लेते हैं और सांस अंदर खींचते हैं। किस प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी विधि है। यानी अगर इसको 1 मिनट भी बहुत तेजी से किया जाए तो ऐसा लगता है कि शरीर ने बहुत ही हैवी वर्कआउट किया, यानी बहुत भारी काम किया। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और पसीना पसीना हो जाता है अगर थोड़ी समय सीमा बढ़ा दी जाए। इस प्रकार का ये कार्य, ये योग इस प्रकार का है। अब इससे होता है क्या, देखिए होता यही है कि हार्ट का जो ब्लॉकेज होता है, खून जो गाढ़ा पड़ जाता है कई कई स्थिति में, खून का जो जमाव होता है, तो ये क्या हार्ट ब्लॉकेज खोल देता है। अगर और फेफड़ा आपकी चट्टान की तरह मजबूत हो जाएंगे। किसी प्रकार से फेफड़ों से संबंधित, हार्ट से संबंधित कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। आपका हार्ट जैसे नॉर्मल बच्चे का होता है, 9 से 10 साल का बच्चे का, और वो की वही अवस्था आप 70 से 80 साल की अवस्था में आ जाते हैं। अगर ये करते हुए, कपालभाति करते हुए, तो आप जैसे आप 80 साल की व्यक्ति है, तो मान के चलिए आपका हार्ट है ना, हार्ट और लंग्स आपके 10 साल, 9 या 10 साल के बच्चे जितने होंगे, ये मान करके ये मैं लिख के दे सकता। इतनी शक्ति है इन योग पद्धति में। लेकिन करता कौन है? करता केवल वही है जिसकी आवश्यकता होती है, ये मान के चलिए। इसलिए इसको आवश्यकता के रूप में नहीं, अनुरूप यानी प्रतिकूल करें इन चीजों को, यानी नियमित अनिवार्य करें अपने जीवन में। और ज्यादा कुछ नहीं है, 2-3 चीजें जिनको नियमित रूप से करें। और इसकी समय सीमा क्या होनी चाहिए? देखिए भस्त्रिका की समय सीमा 1 मिनट से 2 मिनट करें। आप लगातार आप 1 मिनट भी करते हैं तो आप बहुत ऐसा लगेगा आप थक गए, बहुत तेजी से थक गए। तो इसको जैसे 1 मिनट कर लिया, थोड़ा 30 सेकंड का रेस्ट दीजिए, या फिर 1 मिनट भी नहीं हो रहा है तो आप इसकी समय सीमा 30 सेकंड करें। और जितना आप अनुकूल कर सकते इसको 40 सेकंड बढ़ाए, फिर 50 सेकंड बढ़ाए, है ना, 5-5 सेकंड, 10-10 सेकंड बढ़ाए, जितना आपसे हो रहा है। इसके 2 या 3 सेट जरूर करें। ऐसे एक जैसे कि 50 सेकंड के आपने 2 सेट लगा लिया आज, इस प्रकार से करें। मगर होता है जितना हो सकता है उतना करें आप। अब तीसरा, और इसको देखिए भस्त्रिका को किन लोगों को नहीं करना है, किन लोगों को नहीं करना है, मगर देखिए उनके लिए ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जिनको बीपी हाई होता है। तो क्या होता है कि बहुत तेजी से करते हैं ना, तो उनका बीपी हाई होने की थोड़ी दिक्कत रह सकती है। इसलिए जितना आवश्यक है आप केवल 20-20 सेकंड के सेट लगाए इसमें शुरुआती रूप से। जैसा कि आपको लग रहा है आप इसके अनुरूप हो रहे हैं इस योग के, तो आप इसकी समय सीमा बढ़ाए। जो भी ब्लड प्रेशर का पेशेंट, उन लोगों के मैं ये थोड़ी आवश्यक रूप से सूचना दे रहा हूँ, वे लोग जरूर ध्यान रखें इस चीज का आवश्यक रूप से। अब एक और चीज मैं आपको बहुत अच्छी बता रहा हूँ, वो है आखिरी और योग। ये आखिरी योग पद्धति है। 2 योग पद्धति ऐसा बताई है, अगर आप इन 2 योग पद्धतियों को भी बहुत अच्छे तरह से करते हैं तो क्या होगा, तो ऐसा होगा कि आपका जो शरीर है बूढ़ा होने से रहेगा, यानी बूढ़ा ही नहीं होगा, एक मान के रखे, बूढ़ा होगा ही नहीं, केवल आपकी उम्र बढ़ेगी। शरीर ऐसा नौजवान शिशु का, जैसे कि 10 से 11 वर्ष का, 15 साल का, 16 साल का एक बच्चा होता है, तुरंत काम बताते, कोई भी काम कर लेता तुरंत। इस प्रकार का आपका शरीर रहेगा। अब ये आखिरी योग पद्धति में आपको बताता हूँ, उसको जरूर लिख के रखें। इसमें है अनुलोम और विलोम।
अनुलोम विलोम बहुत सुंदर योग पद्धति है। सुबह उठते ही आप जब अपनी दोनों नथुने को देखते हैं नाक के, तो आपको लगेगा कि एक नथुना बंद है, एक नथुने से श्वास इजीली आती है। तो इससे देखिए ये दोनों नथुने सूर्य और चंद्र को समर्पित है। एक तरह से एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है। अगर थोड़ा सूक्ष्म रूप से देखा जाए, अपने आध्यात्मिक शास्त्रों में इसका वर्णन भी है बहुत अच्छे तरीके से। अगर इसको ऐसे पढ़ा जाए तो देखिए ये दोनों नथुने जब एक एग्जैक्टली बिल्कुल स्वस्थ तरीके से इनमें श्वास आती है ना, तब कोई साधक अगर साधना करता है, कोई भी व्यक्ति अगर जब योग मेडिटेशन करता है, तो उसकी जो मेडिटेशन में बैठने की हैबिट होती है वो काफी लंबे समय तक हो रहती, यानी वो बैठ सकता है काफी लंबे समय तक। और जो अब विचार आते हैं साधक के भीतर, वो विचार भी काफी शून्य होते हैं उसके भीतर। ये दोनों नासिका के छिद्र अगर जब खुले होते हैं तब, या आप स्वयं नोट करके देख लीजिए, इतनी शक्ति है इसमें। अनुलोम विलोम को आपको करना है, क्योंकि ये जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका एक तो चेतन मन है और एक अवचेतन मन है। अगर दोनों तरफ ऑक्सीजन बराबर होती है तो दोनों तरफ का जो मस्तिष्क है, यानी दाएं तरफ का मस्तिष्क और बाएं तरफ का, आपने देखा होगा कि अधिकतर जो दाएं तरफ का मस्तिष्क अधिक काम करता है और बाएं तरफ का मस्तिष्क थोड़ा कम काम करता है, जिससे कि काफी चीजें याद रखना असंभव सा प्रेरित हो जाता है। लेकिन अनुलोम विलोम जब आप करेंगे तो दोनों ऑक्सीजन की मात्रा दोनों मस्तिष्क की तरफ एकदम भरपूर जाती है। ये योग पद्धतियां अनुलोम विलोम की समय सीमा कितनी रखनी? अनुलोम विलोम आप कम से कम 5 या 10 मिनट कर सकते हैं आराम से। 5-10 मिनट करें आप जितना कर सकते उतना करें। जब आपको लगता है कि थोड़ा थक गया हूं मैं, थोड़ा बैठे, फिर एक सेट और मार ले उसका। इस प्रकार से आपको करना है। देखिए ये तीनों योग अगर आप करते हैं अपने जीवन में तो 101% आपका जीवन एक स्वस्थ बच्चे के समान जीवन रहेगा। उम्र चाहे कोई भी, उम्र केवल समय सीमाई है एक तरह की। हाँ, इतने वर्ष हो गया है, इतना वर्ष हो गया, लेकिन आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी। और इसके अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहे, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा, सबसे अच्छी चीज होती है घूमना। आवश्यक बिल्कुल घूमना है। आप टहले, जितना समय मिले आपको, जितना आप टहले। इसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप स्वस्थ रह सके उसके लिए मैंने ये 3 योग बहुत ही अच्छे बताएं, जो इंटरनल ऑर्गन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। देखिए कपालभाति आपकी पाचन क्रिया के लिए, पाचन क्रिया से संबंधित आपके देखिए केवल पाचन नहीं, यहाँ पे पेट के लिए नहीं, पेट के अंदर कितने अंग आते हैं उन सब के लिए है ये। और भस्त्रिका आपके फेफड़ों के लिए, आपके हार्ट के लिए और आपके मस्तिष्क के लिए बहुत उत्तम है ये। कभी हार्ट अटैक नहीं आता है इससे, भस्त्रिका करने से कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, अगर ये योग पद्धति अगर कोई जानता है तो। और तीसरा है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बहुत ही उत्तम है, इसको करें योग पद्धति में, मेडिटेशन साधना करने में बहुत ही उत्तम है। और इस चीज को जितना करेंगे आपके लिए उतना ही आवश्यक है कि ये बहुत ही आपके लिए उत्तम रहेंगे। कभी भी मस्तिष्क में दुर्विचार नहीं आएंगे, कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे, अविचार नहीं आएंगे। बस नियमित रूप से अभ्यास करना है, करना ही है। हर दिन एक ऐसा अनिवार्य समय रखें इनके लिए कि इस समय आपको अनुकूल रूप में जो 15-20 मिनट, आधे घंटे, 30 मिनट का समय है इस चीज के लिए देना है तो देना है 100। और वो है सबसे उत्तम समय होता है सुबह का समय। उस समय ऑक्सीजन की मात्रा भी अच्छी होती है। जितना हो सके आप इनहेल करें ऑक्सीजन ग्रहण करने की, जिससे कि आपके भीतर भी शुद्ध विचार आए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें जानकारी दे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल आत्मा का सफर। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो बुद्धि वासुदेवाय।